इस्तबरअल्लज़ीना तुबिउ मिनल्लज़ीना तबअू वरअउल अज़ाब वतक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब। At that moment, those who have been followed will disown their followers, and they will see the chastisement, and their resources will be cut asunder. जब पेशवा अपनी पैरवी करने वालों से बेजार होंगे और अजाब देखेंगे और सब रिश्ते नाते कट जाएंगे। वक़ाल अल्लज़ीना तबअू लौ अन्ना लना कर्रतन फनतबर्रा मिनहुम कमा तबर्रऊ मिन्ना कज़ालिक युरीहिमुल्लाहु अअमालहुम हसरातिन अलैहिम वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार। And the followers will then say, "Oh, if only we might return again, we should disown them, as they have disowned us." Thus Allah will show them their works in a manner causing them bitter regrets. Never will they come out of the fire. और पैरोकार कहेंगे कि अगर हमें एक मर्तबा लौट कर जाना मिल जाए तो हम इन पेशवाओं से ऐसे ही बेजार हो जाते जैसे ये हमसे बेजार हुए हैं। अल्लाह इसी तरह इनके आमाल इन पर हसरत बनाकर दिखाएगा और वो दोज़ख से निकलने वाले नहीं हैं। या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबन वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। O people, eat of the lawful and pure things in the earth, and follow not in the footsteps of Satan, for surely he is your open enemy. ए लोगो, जो कुछ ज़मीन में हलाल पाकीज़ा है उसमें से खाओ, और शैतान के रास्तों पर ना चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। इन्नमा यामुरुकुम बिस्सूइ वल फ़हशाइ व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून। He only commands you to do evil and commit acts of indecency, and to ascribe to Allah the things concerning which you have no knowledge, that He really is your source. वो तुम्हें सिर्फ बुराई और बेहयाई का हुक्म देगा, और ये हुक्म देगा कि तुम अल्लाह के बारे में वो कुछ कहो जो खुद तुम्हें मालूम नहीं। वइज़ा क़ील लहुम इत्तबिउ मा अंज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबिउ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना अवलौ कान आबाउहुम ला यअक़िलून शयअन वला यहतदून। And when they are told, "Follow what Allah has revealed," they say, "No, we shall follow what we found our forefathers adhering to, what even if their forefathers were devoid of." और जब उनसे कहा जाए कि उसकी पैरवी करो जो अल्लाह ने नाज़िल किया है, तो कहते हैं, बल्कि हम तो उसकी पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है, क्या अगरचे उनके बाप दादा ना कुछ अकल रखते हों, ना वो हदायत याफ्ता हों। वमसल लज़ीन कफ़रू कमसल लज़ी यनइक़ु बिमा ला यस्मउ इल्ला दुआअन व निदाअ सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फ़हुम ला यअक़िलून। Those who have refused to follow the way of Allah resemble cattle. When the shepherd calls them, they hear nothing except shouting and crying. They are deaf, dumb and blind, and so they understand nothing. और काफरों की मिसाल उस शख्स की तरह है जो किसी ऐसे को पुकारे जो हाली चीखो पुकार के सिवा कुछ नहीं सुनता। ये कुफार बहरे, गूंगे, अंधे हैं, तो ये समझते नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। Believers, eat of the pure things wherewith we have provided you for sustenance, and give thanks to Allah, if it is Him that you serve. ए ईमान वालो, हमारी दी हुई सुथरी चीज़ें खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर तुम उसी की इबादत करते हो। इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंज़ीरि वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह
वमन युर्र गैर बागिन वला आदिन फला इस्मा अलैहि इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। He has made unlawful to you only carrion and blood and the flesh of swine, and that over which there has been pronounced the name of anyone other than Allah. But he who is constrained to eat of them, and he neither covets them nor exceeds the indispensable limit, incurs no sin. Allah is all forgiving, all compassionate. इसने तुम पर सिर्फ मुर्दार और खून और सूअर का गोश्त और वो जानवर हराम किए हैं जिसके ज़िबा के वक्त गैरुल्लाह का नाम बुलंद किया गया। तो जो मजबूर हो जाए, हालांकि वो ना ख्वाहिश रखने वाला हो और ना ज़रूरत से आगे बढ़ने वाला हो, तो उस पर कोई गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताबि व यश्तरून बिही समनन कलीलन उलाइक मा याकुलून फी बुतूनिहिम इल्लन नार वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। Those who conceal anything of the book revealed by Allah and sell it away for a trifling gain are merely filling their bellies with fire. Allah will neither address them on the day of resurrection, nor shall He pronounce them pure. A painful chastisement lies in store for them. बेशक वो लोग जो अल्लाह की नाज़िल की हुई किताब को छुपाते हैं और उसके बदले जलील कीमत लेते हैं, वो अपने पेट में आग ही भरते हैं, और अल्लाह क़यामत के दिन उनसे ना कलाम फरमाएगा और ना इन्हें पाक करेगा, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। उलाइकल्लज़ीना इश्तरौद्दलालता बिलहुदा वल अज़ाब बिलमग़फ़िरति वमा अस्बरहुम अलन्नार। They are the ones who bought error in exchange for true guidance and chastisement in exchange for forgiveness. How patient they are in enduring the fire. यही वो लोग हैं जिन्होंने हदायत के बदले गुमराही और बख्शिश के बदले अजाब खरीद लिया, तो ये कितना आग को बर्दाश्त करने वाले हैं। ज़ालिका बिअन्नल्लाह नज़्ज़लल किताब बिलहक़ वइन्नल्लज़ीना इख्तलफ़ू फ़िल किताबि लफ़ी शिक़ाक़िन बईद। This is so because Allah revealed the book with the truth, but those who disagreed concerning the book were it far away from the truth. ये सज़ा इसलिए है कि अल्लाह ने हक़ के साथ किताब नाज़िल फरमाई, और बेशक किताब में इख्तलाफ करने वाले दौर की मुखालफत व ज़िद में हैं। लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिबि वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिहि ज़विल क़ुर्बा वल यतामा वस्साइलीन व फिर रिकाब व अक़ामस सलात व आतज़ ज़कात वल मूफ़ून बिअहदिहिम इज़ा आहदू वस्साबिरीन फिल बअसाइ वद्दर्राइ व हीनल बअसी उलाइकल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। Righteousness does not consist in turning your faces towards the east or towards the west. True righteousness consists in believing in Allah and the last day, the angels, the book, and the prophets, and in giving away one's property in love of Him to one's kinsmen, the orphans, the poor, and the wayfarer, and to those who ask for help and freeing the necks of slaves, and in establishing prayer and dispensing the zakah. True righteousness is attained by those who are faithful to their promise once they have made it, and by those who remain steadfast in adversity and affliction and at the time of battle between truth and falsehood. Such are the truthful ones, such are the God-fearing. असल नेकी ये नहीं कि तुम अपने मुँह मशरिक़ या मग़रिब की तरफ कर लो, बल्कि असली नेक वो है जो अल्लाह और क़यामत और फ़रिश्तों और किताब और पैगम्बरों पर ईमान लाए, और अल्लाह की मोहब्बत में अज़ीज़ माल, रिश्तेदारों और यतीमों और मस्कीनों और मुसाफिरों और साइलों को और ग़ुलाम लोंडियों की गर्दनें आज़ाद कराने में खर्च करे,
और नमाज कायम रखे और ज़कात दे, और वो लोग जो अहद करके अपना अहद पूरा करने वाले हैं और मुसीबत और सख्ती में और जहाद के वक़्त सब्र करने वाले हैं, यही लोग सच्चे हैं और यही परहेज़गार हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ला अल हुर्रु बिल हुर्रि वल अब्दु बिल अब्दि वल उन्सा बिल उन्सा वमन उफ़िय लहू मिन अख़ीहि शैउन फ़त्तिबाउन बिल मारूफ़ि व अदाउन इलैहि बिइहसानि ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिन रब्बिकुम व रहमह वमन अतदा बअद ज़ालिका फ़लहु अज़ाबुन अलीम। Believers' retribution is prescribed for you in cases of killing. If a free man is guilty, then the free man. If a slave is guilty, then the slave. If a female is guilty, then the female. But if something of a murderer's guilt is remitted by his brother, this should be adhered to the fairness, and payment be made in a goodly manner. This is an elevation and a mercy from your Lord, and for him who commits excess after that there is a painful chastisement. ए ईमान वालो, तुम पर मकतूलों के खून का बदला लेना फ़र्ज़ कर दिया गया। आज़ाद के बदले आज़ाद और ग़ुलाम के बदले ग़ुलाम और औरत के बदले औरत। तो जिसके लिए उसके भाई की तरफ से कुछ माफ़ी दे दी जाए तो अच्छे तरीके से मुतालबा हो और वारिस को अच्छे तरीके से अदायगी हो। ये तुम्हारे रब की तरफ से आसानी और रहमत है। तो इसके बाद जो ज़्यादती करे इसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। वलकुम फ़िल क़िसासि हयातुन या उलिल अलबाब लअल्लकुम तत्तकून। People of understanding, there is life for you in retribution, that you may guard yourselves against violating the law. और ए अक्लमंदो, खून का बदला लेने में तुम्हारी ज़िंदगी है ताकि तुम बचो। कुतिबा अलैकुम इज़ा हदरा अहदकुमुल मौतु इन तरक खैरा लिल वसिय्यतु लिल वालिदैनि वल अक़रबीन बिल मारूफ़ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। It is decreed that when death approaches, those of you who leave behind property shall bequeath equitably to parents and kinsmen. This is an obligation on the God-fearing. तुम पर फ़र्ज़ किया गया है कि जब तुम में से किसी को मौत आए तो अगर वो कुछ माल छोड़े तो अपने माँ बाप और करीब के रिश्तेदारों के लिए अच्छे तरीके से वसीयत कर जाए। ये परहेज़गारों पर वाजिब है।